नमस्कार बनारस। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम बनारस डायरी। बनारस की गलियों की हलचल हो, घाटों की रौनक, संस्कृति की खुशबू, शिक्षा, कला, संगीत, सामाजिक गतिविधियां या शहर के विकास से जुड़ी हर खास खबर हम लेकर आते हैं काशी की हर धड़कन आपके लिए। हम बनते हैं आपकी आवाज़ और आपके शहर की पहचान। तो तैयार हो जाइए बनारस की ताज़ा गतिविधियों, खास आयोजनों और दिलचस्प खबरों के इस खूबसूरत सफ़र के लिए। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त देवेश और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बनारस डायरी। दोस्तों, आज है 12 मई, दिन मंगलवार, और आज ज्येष्ठ महीने का दूसरा बड़ा मंगल मनाया जा रहा है। सुबह से ही वाराणसी सहित पूरे उत्तर प्रदेश के हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हर तरफ जय बजरंगबली और संकट मोचन की जय के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। काशी के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। भक्त बजरंगबली के दर्शन कर सुख, शांति और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। मंदिरों को रंग बिरंगी फूलों की सजावट और आकर्षक रोशनी से बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया है। दोस्तों, बड़ा मंगल केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं है, बल्कि यह सेवा, दान और मानवता का भी संदेश देता है। यही वजह है कि शहर के अलग अलग इलाकों में जगह जगह भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। कहीं श्रद्धालुओं को पूड़ी सब्जी और हलवा बांटा जा रहा है, तो कहीं शरबत और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। इस गर्मी में लोग सेवा भाव से राहगीरों और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित कर रहे हैं। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने का मंगलवार भगवान हनुमान को समर्पित होते हैं और इन दिनों पूजा अर्चन करने से संकट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी वजह से बड़ा मंगल का विशेष महत्व माना जाता है। खासकर उत्तर प्रदेश और काशी में इसकी अलग ही भव्यता देखने को मिलती है। दोस्तों, बनारस की यही खासियत है। यहाँ त्यौहार केवल मनाए नहीं जाते, बल्कि पूरे दिल से जिए जाते हैं। भक्ति, सेवा और अपनापन, यही है काशी की असली पहचान। बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। तू ही सनीमा, तू मेरे साथ कर हो, तू ही कमाई मेरी और तू ही बीमा, तू मेरे साथ कर हो, रोकेगी फिर क्या मुझे कोई सीमा, तू मेरे साथ कर हो, रमा रमा, तू मेरी नौटंकी, तू ही सनीमा, तू मेरे साथ कर हो, मन बोले मचके हिच कोले, तू
बेटा सेल्फी ले ले रे। बंदा मैं सीधा साधा, ना तेरा ना तीन में, मेरे जैसा ना होगा चांद में ना चीन में। किया वही जो मन को आया, पर कभी किसी का भी दिल न दुखाया। पवन पुत्र हनुमान जी की भक्ति में हूँ लीन में। तेरा करता बड़ी बड़ी, कोई न मारूं तड़ी तड़ी। मैं अपनी मस्ती में ही मस्त हूँ, दुनिया देखे खड़ी खड़ी। रहता हूँ मैं बस बजरंग बली जी की धुन में ही सदा। दिल बड़ा रखते हैं जैसे हनुमान जी की हो गदा। जैसे हनुमान जी के सीने में तुमको सियापति राम मिलेंगे। सीना चीर के देखो मेरा, तुमको हनुमान मिलेंगे। फिर भैया ए ले ले ए ले ए ले ए ले 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 रे। ए ले 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 ए ले ए ले ए, दो तीन जमाई के बोले नहीं जोर से बोलो। ए ले 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 रे। अपना पराया जो मिले छत्ती ले ले रे। मस्ती की टंकी में तनिक डुबकी ले ले रे। चल बेटा सेल्फी ले ले। बेटा सेल्फी ले ले रे। पुनवा पे सेल्फी ले ले रे। दोस्तों, काशी का प्रसिद्ध कबीर चौरा अस्पताल, जिसे श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडली चिकित्सालय के नाम से जाना जाता है, अब एक अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी हेल्थ सेंटर बनने जा रहा है। करीब 351 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 अप्रैल को किया गया था और अब निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। करीब 150 साल पुराने इस अस्पताल ने पूर्वांचल के लाखों लोगों का इलाज किया है, लेकिन समय के साथ अस्पताल की इमारत पुरानी हो चुकी है और आधुनिक सुविधाओं की जरूरत महसूस की जा रही थी। अब यहाँ नया 8 मंजिला हाईटेक अस्पताल बनाया जाएगा, जिसमें 2 बड़े टावर होंगे और विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। दोस्तों, इस नए अस्पताल में हार्ट, कैंसर, न्यूरो और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष व्यवस्था होगी। यहाँ आधुनिक आईसीयू, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस सेंटर, इमरजेंसी यूनिट और बच्चों के लिए विशेष चाइल्ड यूनिट भी बनाई जाएगी। अस्पताल की बेड क्षमता को 300 से बढ़ाकर 500 बेड तक किया जाएगा। साथ ही 50 से अधिक आईसीयू बेड और 100 से ज़्यादा एचडीयू बेड की सुविधा भी मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परियोजना से केवल वाराणसी ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मरीजों को भी फायदा मिलेगा। अब गंभीर मरीजों को इलाज के लिए केवल बीएचयू पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और लोगों को समय पर बेहतर इलाज मिल सकेगा। दोस्तों, अस्पताल में मरीजों और उनके तीमारदारों की सुविधा का भी खास ध्यान रखा जाएगा। नए परिसर में 600 से ज़्यादा वाहनों की पार्किंग, कैफेटेरिया, ब्लड बैंक, पैथोलॉजी, बर्न वार्ड और आधुनिक लैब जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। वाकई काशी अब आध्यात्मिक नगरी ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भी नई पहचान बना रही है। यह परियोजना आने वाले समय में लाखों लोगों के लिए उम्मीद और जीवन का नया केंद्र साबित हो सकती है। दोस्तों, बीएचयू केवल एक विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि लाखों सपनों की पहचान है। हर साल देश के अलग अलग राज्यों से छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं और बीएचयू के छात्रावास उनके लिए सिर्फ रहने का जगह नहीं बल्कि एक नया परिवार और नया घर बन जाते हैं। नए शैक्षणिक सत्र में बीएचयू के हॉस्टल करीब 5000 से ज्यादा नए छात्रों का स्वागत करने के लिए तैयार है। स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए अगले 4 साल तक यही हॉस्टल उनकी यादों, संघर्षों और सपनों का हिस्सा बनने वाले हैं। दोस्तों, इस बार बीएचयू प्रशासन ने छात्रावासों में कई बड़े बदलाव किए हैं। हॉस्टलों में नई सुविधाएं बढ़ाने, जर्जर कमरों की मरम्मत और छात्रों के बेहतर माहौल के लिए लगभग 15 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा खेलकूद और छात्रावास गतिविधियों के लिए भी करोड़ों रुपए का अलग बजट निर्धारित किया गया है। बीएचयू परिसर में कुल 72 छात्रावास हैं। इनमें 32 छात्राओं के लिए, 36 छात्रों के लिए और 4 हॉस्टल अंतर्राष्ट्रीय छात्र छात्राओं के लिए आरक्षित है।
इन सभी हॉस्टलों में कुल मिलाकर 7,000 से ज़्यादा कमरे हैं और लगभग 14,000 से अधिक सीटें उपलब्ध हैं। इस साल पुराने छात्रों के कोर्स पूरा होने के बाद करीब 2,000 कमरे और 5,000 सीटें नए छात्रों के लिए खाली होंगी। प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद हॉस्टल आवंटन का दौर शुरू किया जाएगा। दोस्तों, बीएचयू की खास बात केवल पढ़ाई नहीं बल्कि यहाँ का छात्र जीवन भी है। यही वजह है कि इन वर्ष हॉस्टलों में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों को भी बड़े स्तर पर आयोजित किया गया। कोविड के बाद प्रसिद्ध कार्यक्रम स्पंदन का आयोजन फिर से भव्य रूप में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। साथ ही अंतर छात्रावास और अंतर संकाय प्रतियोगिताओं ने भी छात्रों के भीतर छिपी प्रतिभाओं को मंच दिया। बीएचयू प्रशासन ने हॉस्टलों में भोजन, सुरक्षा और साफ सफाई की व्यवस्थाओं को भी बेहतर बनाने पर खास ध्यान दिया है। दोस्तों, सच कहा जाए तो बीएचयू के हॉस्टल केवल 4 दीवारें नहीं हैं। यहाँ दोस्तियाँ बनती हैं, सपने आकार लेते हैं और जिंदगी नई दिशा पाती है। काशी की यही शैक्षणिक संस्कृति ही बीएचयू को देश दुनिया में अलग पहचान देती है। वाराणसी के गंगापुर क्षेत्र के घम्हापुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स में मंटो की कहानी मंटो की जुबानी कार्यक्रम के तहत प्रसिद्ध लेखक सदात हसन मंटो की कहानियों पर आधारित नाटकों का प्रभावशाली मंचन किया गया। दोस्तों, मंटो केवल एक लेखक नहीं थे बल्कि समाज की सच्चाइयों को बेबाकी से सामने रखने वाले आवाज थे। उनकी कहानियां इंसानी संवेदनाओं, समाज की कटु सच्चाइयों और विभाजन के दर्द को बेहद गहराई से दिखाती है। इस मंचन में भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी को दर्शाने वाली कहानियों के साथ साथ मंटो की चर्चित कहानियां काली सलवार और ठंडा गोश्त का भी मंचन किया गया। नाटक के माध्यम से कलाकारों ने उस दौर की पीड़ा, इंसानी रिश्तों की टूटन और समाज के बदलते चेहरों को मंच पर जीवंत कर दिया। कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनिल सिंह और डॉक्टर अवधेश सिंह ने कलाकारों का परिचय कराया। वहीं नाटकों का निर्देशन हर्षित कुमार ने किया और सह निर्देशन की जिम्मेदारी हर्ष जायसवाल ने निभाई। प्रस्तुति में नवीन चंद्र की भूमिका भी सराहनीय रही। दोस्तों, मंच पर कलाकारों का अभिनय इतना प्रभावशाली था कि दर्शक पूरी तरह कहानी से जुड़ गए। हर्ष जायसवाल, अनुराग कनौजिया, परवेश भार्गव, सूरज दुबे, तरुण पांडे, आशीष भारद्वाज, अनिकेत मिश्रा, मोहित दुबे, किशन सिंह, अमन पाल, पूनम सैनी, सुहानी मौर्य और रियाज सहित सभी कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। काशी की पहचान केवल घाटों और मंदिरों से नहीं बल्कि यहाँ की कला और साहित्यिक परंपरा से भी है। ऐसे आयोजन युवाओं को रंगमंच और साहित्य से जोड़ने का काम करते हैं और समाज को सोच के लिए नया दृष्टिकोण भी देते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज के कार्यक्रम बनारस डायरी में बस इतना ही। उम्मीद है बनारस की आज की हलचल, संस्कृति, आस्था और शहर की खास खबरों से जुड़ी ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। काशी की हर धड़कन, हर रंग और हर खबर के साथ हम फिर लौटेंगे एक नई शाम में। तब तक के लिए अपने शहर से जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए। मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त देवेश। आप सुनते रहिए कार्यक्रम बनारस डायरी। नमस्कार।